हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन बैंड बजाओ वंस अगेन। इस वीडियो के अंदर मैं मामू जी के और उनके भांजे के ऊपर बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बात करने वाली हूँ, कल मुझे इंस्टा के ऊपर किसी ने जो है बहुत ज़्यादा बातें सुनाई हैं। कोई धमकी नहीं दी, कुछ नहीं किया, बस उसने मेरी ला भा कर दी है। ठीक है, अब वो बीबी हैं कि बीबा है, कोई भी हैं, वो मुझे ये बात बोल रहे हैं कि ऊपर मजबूर कर रहे हैं कि जी मैं उनका जिक्र यहाँ पे ज़रूर कर दूँ। उन्होंने मुझे जो है ना जैसी बातें कही हैं, तो मेरा बनता था कि मैं भी उनको भी तो शॉर्ट आउट चाहिए है ना, उनको भी दे दूँ। अच्छा, वो जनाब जी जो भी कोई है, बहन है कि बहन का भाई है, वो मुझे ये बात बोल रहा है कि तुम औरत हो और औरत हो के औरत के ऊपर बात कर रही हो, तुम्हें डूब मरना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। तो भाई उसको करते हुए शर्म नहीं आई तो हमें बोलते हुए आ जाए? नहीं जी, असी भी बड़े बेशर्म, सानू नहीं आती शर्म। अच्छा, ये था उनके एक मैसेज का जवाब, क्योंकि इंस्टा पे मैंने उसको जो है ना वो उसकी जो रिक्वेस्ट है ना, मैंने वो भी एक्सेप्ट नहीं की हुई है, बस उसके मैसेजेस हैं जो मैंने पढ़ लिए हैं और मैं उसको यहाँ पे जवाब दूंगी, जिसने सुनना है सुन ले। अच्छा, दूसरी चीज़, दूसरा मैसेज उन्होंने मुझे ये बोला है कि जी सितारा के ऊपर, करैक्टर के ऊपर बात करती हो तो उसके हस्बैंड के ऊपर भी देख लो, उसका हस्बैंड कौन सा दूध का धुला हुआ है। तो मैंने तो ये बात कही ही नहीं है कि वो दूध का धुला हुआ है। मैंने तो उसको माँ बहन की गालियाँ भी दी हुई हैं, जाओ जाके मेरी पुरानी वीडियोस को देख लो। मैंने तो बोला है कि ये आदमी मर्द कहलाने के काबिल ही नहीं है, ये पता नहीं कोई खुसरा ही है। मैंने अपनी वीडियो के अंदर यही अल्फाज बोले हैं, जाओ जाके 11 महीने पुरानी वीडियोस मेरी देख लो। जब इसके हस्बैंड की शादी वाला सीन इसने स्टार्ट किया था ना, तब मैंने ये बात बोली थी, और मैं इसको आज भी खुसरा ही कहती हूँ। ये बंदा नहीं है, बंदा होता तो ऐसा कुछ नहीं करता। सॉरी, बंदा नहीं, मर्द होता तो डूब मरता। और जिन लोगों को कुरान पाक के अंदर एक आयत है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरे वो तमाम गैर मुस्लिम बहन भाई जो इन बातों से अनजान है, जिनको ये बात नहीं पता है और जिनको उर्दू पढ़ना नहीं आती है, तो उन लोगों के लिए मैं आपके लिए ये आयत पढ़ के आप लोग को सुना देती। कुरान पाक में इरशाद है, खबीस औरतें खबीस मर्दों के लिए हैं और खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए। पाकीज़ा औरतें पाकीज़ा मर्दों के लिए हैं और पाकीज़ा मर्द पाकीज़ा औरतों के लिए। ये हमारे कुरान पाक में है। हमारे अल्लाह ताला ने पहले ही ये बात बताई हुई है कि जैसी बीवी होगी ना, उसका हस्बैंड वैसा ही होगा, और उसका लाइफ पार्टनर जो बनाया जाता है वो बिल्कुल उसी जैसा होता है। अगर सितारा यासीन के बारे में अफेयर्स आ रहे हैं, सितारा यासीन का कोई पास्ट ऐसा है जिसके ऊपर लोगों को शर्मिंदगी हो या सितारा को खुद हो, तो उसके हस्बैंड का भी यही पास्ट होगा। और ये मैं नहीं कह रही, कुरान कह रहा है, और कुरान सच्चा है, हमारा रब सच्चा है। और बीइंग अ मुस्लिम हम इस चीज़ के ऊपर पुख्ता ईमान रखते हैं। जिस किसी को भी इसके ऊपर एतराज़ हो ना, तो वो भाई बात ना करे। मैं इस्लाम को बीच में नहीं लेके आती, लेकिन आज ये बात करना बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि मुझे ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं कि जी सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और अब बहुत सारे, मैंने कल जब मुझे वो मैसेजेस आए, उससे पहले तक मुझे नहीं पता था कि कुछ सीन ऐसा भी चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि दिल तो ये बात सच्ची है ना, मानता है कि हाँ भी जैसी बीवी होगी हस्बैंड भी वैसा होगा। लेकिन खैर वो एक अलग चीज़ थी। लेकिन उस आदमी ने या उस औरत ने जो मुझे वहाँ पे वो कुछ वीडियोज़ के, 2 वीडियोज़ के उन्होंने लिंक शेयर किए मेरे साथ कि इतनी हो ना तो ये वीडियो सुन लो और इनको देखो और उसके बाद बात करना। तो भाई जब मैंने वो वीडियो सुने, जब मैंने देखे, तब जाके पता चला ओ ये तो इनकी अपनी फैमिली है जो ये सारा कुछ करवा रही है। और मुझे यकीन है कि ये जो मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं ना, ये सारे भी इन्हीं की फैमिली की तरफ से पहुँचाए गए हैं, क्योंकि ये लोग अपने आप को हिट करने के लिए हर किसी का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने पुराने पास्ट का भी इस्तेमाल करना बहुत बखूबी जानते हैं, और इन लोगों को पता है कि हमने कब कब क्या क्या करना है, कब किसका कौन सा राज फाश करना है, ताकि हम लोगों को व्यूज़ मिलते रहे। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक व्यूज़ लेने की ही गेम थी। मेरे साथ इन्हीं की फैमिली की कुछ वीडियोस शेयर किए गए हैं जो कि आजकल के टाइम पे ही बनाए हैं। चलें जी, ये चीज़ तो हमारे सामने क्लियर हो चुकी हुई है कि जैसी बीवी है वैसा ही हस्बैंड है। अब बात कर लेते हैं जी, ये जो कहा जा रहा है कि सितारा यासीन के हस्बैंड के भी इतने ज़्यादा अफेयर्स थे, और वो जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे वो औरतों के साथ ये सारे तल्लुकात रख रहा था, ये सब कुछ कर रहा था। तो भाई ये तो अंडरस्टूड है ना, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, बिल्कुल वो कर सकता है। जो आदमी अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद ये बात बोलता है कि भी तुम अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाओ, और मैंने सितारा से कह दिया वो अपने चैनल के ऊपर वीडियो बनाए,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको ये बात पता है कि मेरी औलाद कितनी मेरी हैं और कितनी किसी और की हैं, और उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी किसी दूसरे मर्दों के साथ सारा कुछ कर रही है और वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा, उसने कहाँ बोलना है और क्यों बोलना है ये बात में कि हाँ भी मैं भी ये सारा कुछ करता रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो करता रहा होगा, इसके ऊपर तो कोई दूसरी बात करनी चाहिए ही नहीं है। और मैं इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी बहस नहीं करूँगी। जिनकी भी वो वीडियोस हैं और जो जो ये बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल 110% मैं आप लोगों के साथ हूँ कि यस ये बंदा होगा ऐसा, ये फ्रॉड भी कर रहा होगा और ये पैसे भी खा रहा होगा औरतों से, प्लस इसके अफेयर्स भी होंगे। सारी दुनिया के सामने वो चीज़ें आनी भी चाहिए और आएंगी भी। और ये करवाने वाले सिर्फ़ और सिर्फ मास्टर प्लान जो है ना, ये सारा एंड उसके हस्बैंड ये दोनों ही हैं। यही लोग एक दूसरे से बता रहे हैं अपनी फैमिली को, अब ये लाओ, अब ये लाओ, अब ये लाओ। और इन सारी चीज़ों को आगे लेके आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि ये जो सलमा इस टाइम पे एक टॉपिक यूट्यूब के ऊपर लेके आई है ना, इसकी तरफ कोई बंदा भी तवज्जो ना दे। ये सिर्फ इस टाइम पे ये सारा कुछ इसलिए आ रहा है, वरना ये वीडियोस तो आती, ये सारा कुछ होता, लेकिन ये अभी ना होता, ये होता कुछ टाइम के बाद। ये अभी इस टाइम पे आ रहा है ताकि सिर्फ लोगों की जो तवज्जो है ना वो दूसरी साइड पे हो जाए। तो भाई ऐदा का कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। ये तो ठीक, चलो भाई हो गई बात खरा। अब आते हैं जी अपने पॉइंट नंबर 2 पे। ये जो मार्केट के अंदर मामा भांजे वाला एक नया गेम शुरू हो गया है ना, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो दिलबर ने अभी इस टाइम थोड़ा टाइम पहले इसने कोई गाड़ी भी ली है और उसके बाद ये अपनी एक बर्थडे सेलिब्रेशन इसने की थी जो कि बहुत अच्छे तरीके से इसने सेलिब्रेट किया। फिर अभी इसके वो जो बेटा है इसका अली, उसकी बर्थडे आई जो कि इसने बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है वो सारा इंतज़ाम वगैरह किया, सिटी से बाहर जाके अरेंजमेंट्स हुए हैं। और मैं तो हैरान थी भाई, 35 डिशेस बनाई गई हैं एक बच्चे की बर्थडे के ऊपर। बहुत खर्चा किया गया भाई, अन्ने बात इन्होंने पैसा रो लिया। जाहिर गल है भी जितना पैसा आ रहा है फिर खर्च करने लिए थां भी तो होना चाहिए है ना, ठीक है। अच्छा खर्चा कर लिया, सब कुछ कर लिया, और भैन ना तुसी चित्रो चितरी होवो। जिस माँ ने तुम्हारी औलाद को पाला है और बगैरत के बच्चे, क्या तुझे इतनी शर्म नहीं आई कि अपनी माँ को फुट्टे मुँह से जाके बोलता कि अम्मी ताड़ा पोता है, ओदी सालगिरह कर रहे हैं तो तुसी भी आ जाओ। डूब मरो तुम लोग। क्या तुम्हारे पास इतना नहीं है कि माँ को, बेटे जिस बच्चे को उसने अपनी गोद में खिलाया पिलाया पाला, यहाँ तक पहुँचाया उसको, आज कि आज वो उठ के खुद खा पी रहा है, बैठ रहा है। ऐसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा बच्चा ही है वो, अभी इतना बड़ा तो हुआ नहीं है वो, लेकिन जितना भी उसने किया उसने बड़ी हिम्मत मारी। और तुम लोग कैसे बेशरम ख़ानदान हो, कैसे बेशरम बेटे हो, दोनों ही, एक नहीं ये दोनों भाई एक से बढ़कर एक हैं, बेगैरत किस्म के। तुम लोगों के पास गाड़ियां हैं, पैसा है, अच्छा घर आ रहा है, सारा कुछ बैलेंस में चल रहा है, बीवियों ने अलग चैनल बनाए हैं, तुम लोगों के अलग हैं, अच्छा खासा अब कमाने लग गए हो। पहले क्या था, उसको पाओ मिट्टी हो सारे मुसीबत दे उत्ते, अब तो कमा रहे हो ना। तो क्या तुम लोगों के पास, जो माँ तुम लोगों को 3 बच्चों को अकेली पाल सकती है, क्या तुम लोग ऐसे नहीं हो कि अब 3 बच्चे मिलके एक माँ को पाल लो। और खबीस के बच्चों, वो बेचारी आज भी किसी दूसरे के घर के अंदर नौकरानी बन के रह रही है। कुछ तो शर्म हया कर लो। अपनी माँ को कम से कम वो उसकी जॉब छुड़वा दो, इज्जत के साथ एक कमरा किराए पे ले लो। नहीं रखना अपने साथ तो ना रखो, एक कमरा उसके लिए, बेचारी के लिए कोई किराए पे ले दो, और महीने का उस बेचारी को 10-10, 20-20 हज़ार भी तुम तीनों दोगे ना, तो भी वो बड़े अच्छे तरीके के साथ अपना रह लेगी, खा पी लेगी। कम से कम उसको दूसरों की चाकरियाँ नहीं करनी पड़ेंगी। डूब मरो तुम लोग। शर्म का मकाम है। तुम लोग की माँ आज भी किसी के घर के अंदर रह रही है और मुलाजमा बन के रह रही है। तुम लोग अपने घरों के अंदर मुलाजिम रख रहे हो, गाड़ियाँ खरीद रहे हो, बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हो, सारे अयाशियाँ करने लगे हुए तुम लोग। इतनी शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को, बगैरत कहीं के। और जहाँ तक बात है जी ये मामा जी के लिए तो जी वो एक ही चीज़ मेरे दिमाग से और मेरी ज़ुबान से निकलती है जी, बिन पैंदे का लोटा। कभी लुढ़क के इधर तो कभी लुढ़क के उधर। इस बंदे की ना तो अपनी कोई सोच है, ना अपनी कोई ज़बान है, और ना ही कुछ और है। अपने लिए इस बंदे के ऊपर बात आई है जी, कल इसके भांजे ने इसको कहा है कि मैं तुम्हारे राज दुनिया के सामने लेके आऊँगा, तुम्हारे बहुत सारे राज हैं मेरे पास। इस आदमी ने अपनी वीडियो की शुरुआत कहाँ से कर रहा है, पहला सेंटेंस बोला है, जवानी च गलतियाँ हो ही जांदियां हैं, मेरे को भी होगी हो, और लख दी लानत है।
तुम किस बेस के ऊपर अपनी जवानी की हुई गंदी हरकतों को गलतियां बोल रहे हो? तो वो बेचारी नन्ही मुन्नी जी मासूम सी बच्ची, आपकी भांजी, सॉरी आपकी बहन, वो शिताला, वो पताला, उसके बारे में क्या हाल है आपका मामू जी? क्या कहोगे आप उसको? वो भी तो बेचारी छोटी सी बच्ची है, वो तो रोटी को चोची कहती है। उसने भी गलती कर दी, नहीं पता चला कि उसके सामने उसका जीजा बैठा है, हो गई गलती। जवान है, जवानी के अंदर गलतियां तो हो ही जाती हैं, ठीक है, उसने भी गलती कर ली, तो फिर भी उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हो? तो जाओ ना जाके दो सितारा का साथ। सितारा ने आके अपनी वीडियो के अंदर बोला, सलमा अपना मुंह बंद रखी, नहीं तो तेरे बड़े राज है मेरे को। और राज तो तुम सब लोगों के पास हैं, डूब के नहीं मरते हो, पूरा खानदान ही तुम लोग एक एक का राज लेके आ रहा है, दूसरा दूसरे का लेके आ रहा है। भाई मैंने तुम लोगों की फैमिली व्लॉगिंग अब देखना शुरू की है, तो भाई अब तुम लोगों की मैं टका के कुत्तों वाली करूँगी। जिसमें दम है ना, मेरे तक पहुँचो, मुझे आके पकड़ो, ये मैं ओपनली तुम सब लोगों को बोल रही हूँ। ये जो तुम लोग अपने ख़ानदान के अंदर तमाशे लगा के बैठे हो ना, मेरा नाम यूट्यूब पे बता दो, मैं तुम लोगों को मान जाऊंगी भाई तुम लोगों में दम है। और पढ़वो और कमीने कुत्तों, तुम लोगों का ख़ानदान इतना गंदा, इतना गलीज ख़ानदान है। कोई एक ख़ानदान, कोई एक बंदा मुझे बता दो इस ख़ानदान का जो शरीफ है, जिसके बारे में ये कहा जा सके कि इसका करैक्टर साफ है। मामू ने आके क्या कल भांडा फोड़ा है जी? भांजे से पूछो कि तुमने अपनी बीवी को इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया। ओ लख दी लानत है, कंजरा दा ख़ानदान है वे तुहाडा, कोठा चला रहे हो तुसी, वो अपनी बीवी को सप्लाई करता रहा है। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? ये यूट्यूब पे लेके आने वाली गंद है? कहाँ शरीफों के अंदर आके बैठ गए हो? जाओ जाके कोई चलाओ, कोई और मंडी चलाओ अपनी। अस्तगफिरुल्लाह, क्या गंद है भाई, यूट्यूब के ऊपर लेके आ गए हो। डुब मरो, एक नहीं सारे का सारा खानदान डुब मरो यूट्यूब के ऊपर। या तो अपने अब ये गंद मकाना शुरू कर दो तुम लोग, और कुछ ना लेके आओ यहाँ पे प्लीज़, वरना ये टॉपिक जो है ना अब बहुत ऊपर तक जाने वाला है। आप लोगों की वजह से, इस पूरे ख़ानदान की वजह से जो यूट्यूब के ऊपर गंदगी आ गई है ना, एक के बाद एक बंदा एक्सपोज हो रहा है, एक से बढ़कर एक उसका गंद निकल रहा है। सारे का सारा ख़ानदान गंदा, गलीज, बेगैरत को शर्म करो, शर्म नहीं। शर्म वैसे तो तुम लोगों के अंदर शर्म होगी नहीं। शर्म जो है ना वो इज्जतदारों के अंदर होती है, कंजरों कुत्तों के अंदर शर्म नहीं होती। जो मर्द अपनी बीवियों को दूसरों के पास खुद भेजते हैं, उनके अंदर शर्म नहीं होती। अभी तक ऑनेस्टली मैं मजबूर हो रही हूँ, मैं हर वीडियो में बेबो आंटी का नाम ले रही हूँ। सच्ची मैं जब बेबो आंटी की पहले वीडियो सुनती थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था कि यार बेबो आंटी कैसी गंदी ज़बान इस्तेमाल कर रही है। लेकिन मैं मजबूर हूँ, सच्ची में अब मैं खुद मजबूर हूँ। मैं कभी गाली नहीं देती। मैंने अपने जब ये चैनल बनाया था तब भी मैंने बोला था मैं कभी कोई गाली गलौच नहीं करूँगी, रिएक्शन दूँगी, रोस्टिंग करूँगी, बट इज़्ज़त के दायरे में रह के करूँगी। ये ख़ानदान इतना गंदा है कि इसने मजबूर कर दिया है कि मैं सिर्फ इनको गालियाँ ना दूँ, इनकी माँ बहन करके रख दूँ। सही कही है बेबो आंटी, जो गंदी ज़बान इस्तेमाल करती है ना वो बिल्कुल सही कर रही है। ये बंदे इस काबिल नहीं हैं। प्लीज़ मैं इस पूरी यूट्यूब जो लोग भी देख रहे हैं ना, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनके चैनल का बाइकआउट करो। ये सलमा का केस ख़त्म हो जाए, जैसे ही होता है इस पूरी फैमिली के ऊपर मैं खुद एक्शन लूँगी। मैं खुद इन लोगों की FIA के अंदर कंप्लेन कराऊंगी और इनके ख़ानदान के ऊपर मैं खुद एक्शन लूँगी और मैं इस चीज़ को करूँगी। मैं ना तो ये YouTube के ऊपर आके शोर मचाऊंगी, आज ये कर दिया तो मैंने आज वो कर दिया, कुछ नहीं होगा। बस इन लोगों के ऊपर एक्शंस होंगे, या तो YouTube इन लोगों के अब चैनल्स बंद करवाएगा, या फिर अब ये खुद ब खुद जो है ना अपने पुराने फैमिली बिजनेस पे लग जाओ। और कंजरों, तुम लोग कम कमाते थे क्या? जाके वही अपना पेशाब कराओ ना जो तुम लोग पूरे का पूरा ख़ानदान कर रहे हो। यहाँ पे साफ है कौन सा बंदा? एक बंदा दिखा दो मुझे पूरे ख़ानदान के अंदर जो साफ है। मामा भांजे तो वध ते भांजा भांजी तो वध, बंदा बुढ़ी तो वध ते बुढ़ी बंदे तो वध। क्या है तुम्हारी बीवी का सच? तुम उसको सप्लाई करते रहे हो, दूसरे मर्दों के साथ खुद भेज रहे थे। और जिस दिन आप तुम्हारी बीवी को ये बात समझ आ गई कि भाई मेरा हस्बैंड मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मेरे जो है वो
लगा मेरे मुंह से और गालियां सुनने। मुझे इस्तेमाल कर करके जो इसने पैसा कमाया वो तो पैसा मैं कमा रही हूँ। तो जाहिर सी बात है भी वो ऐसी औरत तुम जो खुद सारा कुछ कर रही है, उसकी दी हुई रोटी उसका गंद तो तुम खा रहे हो, वो तुम्हें क्यों अपने साथ रखेगी। अगली ने मारी तुझे लात और निकाल के बाहर फेंका। यही होना चाहिए था। अगली को कोई और पसंद आ गया। और ऐसे ख़ानदान के लोग जो होते हैं ना, वो सच्ची बात है वो कभी किसी के साथ जो है ना वो रिलेशनशिप बर्दाश्त कर लेंगे, अफेयर सीरियस वाला अफेयर के प्यार मोहब्बत वाली इश्क वाली मशूकियाँ वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी वजह से इस औरत ने तुम्हें छोड़ा था, ये बात क्लियर है। अब कल को कौन सी स्टोरी लेके आती है और ले आओ, ये तो बेबो आंटी ऑलरेडी अपनी वीडियो के अंदर बता चुके हैं और बिल्कुल सही बता चुकी है बेबो आंटी। इसके बाद अगर कोई नया गुल खिलाया हुआ है तो वो ले आओ। हाँ भी बीवी किसी के साथ भाग गई, बिल्कुल भागना बनता था उसका। जब तुम उसको लोगों के आगे पेश कर रहे हो तो उसने उसके बाद क्या करना है, भागना ही है ना। भाग गई, तुमसे ज़्यादा कोई और उसको इस्तेमाल करने के लिए आ गया होगा कि हाँ भी तू बथेरा खा लिया हुण मेरी बारी। वो आज भी यही सब कुछ कर रही होगी। तुम लोग का ख़ानदान है, अपने बच्चों को आज से यूट्यूब के ऊपर लेके आए हो तो जाहिर सी बात है वो भी यही सारा कुछ करेंगे ना। सतारा यासीन अपनी वीडियोज़ के अंदर बोलती है मेरे बच्चे स्कूले जाते हैं, मैं उन्होंने सामने कुछ नहीं लैके आना। और किहड़े स्कूल जा रहे हैं, और जमदियां दे हत्थ दे विच तो मोबाइल दिते हुए आ, वो अपनियां व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं है। चलो जी, अच्छा जो लास्ट के ऊपर मुझे बात करनी थी, ये तो हो गया इन सारे लोगों के ऊपर बात। कल एक वो जो इनके हैं फ़ारूक साहब, उनका भी एक मैंने देखा है, वो कह रहा है जी मेरे ऊपर जो है वो कातलाना हमला हो गया, कोई आया है जिसने आके मुझे फेंटी लाई है कुत्तों वाली, और उसके बाद मुझे ये कह के गया है कि जी चैनल बंद कर दो। कौन सा चैनल तुम्हारा बंद कर दें और क्यों बंद करवा दें? जिसने सारी यूट्यूब के ऊपर गंद डाला वो तो तुम्हारी इस्तारा है, उसके चैनल के लिए तो कोई नहीं कह रहा कि बंद करो। तो फिर तुम्हारे चैनल पे ऐसा क्या है? क्योंकि अभी मैंने तो तुम्हारे चैनल के ऊपर कोई 7-8 वीडियोस देखी हैं, मुझे तो सिर्फ मज़े, छप्पड़, फसलें और तुम्हारी छोटी छोटी सी कुड़ियाँ जिनके हाथों के अंदर मोबाइल पकड़े हुए हैं, पता नहीं नकली है कि असली है, और वो भी लगी हुई है जी ये व्लॉगिंग कर रही है। रख दी लानत है भाई, बस वही दिख रहा है। और पीछे अच्छा मैंने एक बयान सुना है भाई, तुम्हारी वीडियो एक पुरानी मैंने वो चलाई है जिसको मैंने के 2 की स्पीड के ऊपर करके उसको सुना, जिसके अंदर तुमने तो लोगों को ओपनली चैलेंज दिया है कि ये मेरे घर का एड्रेस है, मैं यहाँ रहता हूँ, जिसमें हिम्मत है आ जाओ, आके मेरे से बात करो, मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ तुहाडे सारियां लई। तो वो बेचारे फिर आ गए। फिर अब कल वाली वीडियो के अंदर ये क्यों कह रहे हो मैं कल्ला सीगा तो वो इन्ने बड़े सी, इसलिए उन्होंने मैनू कुट दिता। और जब डंडों के साथ मारा जाता है ना, वो भी मुंह के ऊपर नील पड़ते हैं, ठीक है। मैं कुटिया भी है तो मैनू पता भी है कि जिन्हों के सट्टां लगदियां वो किदां दे हुंदे है। मैं कल्ली जाके बथेरियां नू कुट के आ जांदी हाँ। अगर इत्थे शराफत दे नाल बैठ रही हाँ, अपनी इज्जत के दायरे च रह के तुहाडे सारियां दी करन दई है ना, ए मन ना समझो कि मैनू पता नहीं है सट्टां किदां लगदियां। मैं बथेरियां नू कुट चुकी हुई हाँ, बचपन च भी कुटिया तो हुण भी लगी कुटिया होया। इसलिए यह चीज़ां ना दसो, वो जिहड़ियां सट्टां दिखा रहे हैं ना, वो मेरा ख्याल है कि किसी ना जगह के उत्ते तेरा मोटरसाइकिल स्लिप होया या तो तू डिग्गिया है, जिसकी वजह तो तेरे एक ही पासे के उत्ते सारियां सट्टां लगियां, ठीक है। क्योंकि जो डंडा पेगा ना, डंडे दे नाल कट नहीं लगेगा कि उत्थे हल्का जिहा कट लग गया, वो पूरे का पूरा नीला हो जाएगा, नील पेगा उत्थे। और वो इस टाइम के कल तेनू कुटिया है ना, तो अज तेरे सोच पई होनी है। और जिद्दां तू गल सुझी हुई है, वो कल का एक पासा दिखा रहे हैं जी, मत्था मेरा पाटन लगा सीगा, पाटिया कुछ नहीं गा, हाथ टुटन लगा सी, टुटिया भी नहीं गा, उंगलियां मेरियां बच गईयां, बस मेरे गुझियां सट्टां लगियां, हल्कियां हल्कियां खराशां लगियां। वो भी इदां नहीं हुंदा। ए जो कुट पैंदी है ना, वो भी डंडे दी, उदों लग समझ जाती है ए गुझियां सट्टां बहुतियां हुंदियां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सामने निशान बहुत थोड़े दिखते आ, वो तेरे नील दिखने चाहिए सीगे, सुजिया होया गुलाबी रंग का मूँह होया होना सी तेरा इस टाइम। और जिड्डे ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ अपना फ्रंट कैमरा ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ना, एड्डी देर 'ਚ हिम्मत नहीं सी होनी हैगी कि उत्थे बह के एक लफज भी बोल दिंदा। उदों तेरी निकलनी सी हाए हाए मेरा लक, हाए मेरी लत्त, हाए मेरा मूँह, उत्थे हाए हाए निकलनी सी। और वो भी लग पता लेना सी कैसी मज़ेदार किस्म की हाए हाए निकलदी। ए तेरियां वो सट्टां नहीं है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ एक होर मैसेज पहुंचिया सीगा WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੱਟਾਂ नहीं हैगियां। मैं उन्होंने पूछा, वो तो मेरे अपने जानने वाले सी, उन्होंने मैं पूछा कि भी ਇਹ सट्टां लगियां वाकई डिग्गिया है कि की गल हुई है। उन्होंने कहा वो शराबी है 1 नंबर का, ये शराब पी के मोटरसाइकिल चला रहा था और किसी गंदे नाले के अंदर गिरा है, और जिसके अंदर इसके ये चोटें लग गई हैं। लेकिन वही मसला आ गया ना कि यूट्यूब है ना, यूट्यूब के ऊपर हर चीज़ को कराया जाता है कैश।
अब ये आदमी 4 दिन बाद अगर इसकी बीवी व्लॉगिंग करती हुई इसकी तरफ कैमरा मोड़ देती है, हंस हंस के कहती तेन की होया, और सारे लोग इससे पूछते ना कि वो भी इन्होंने तो सट्टां लगियां हुई, तो गल क्यों नहीं आई यूट्यूब के उत्ते। उस टाइम पे क्या कह सकते थे भी, क्या हुआ, बात करने के लिए बनना नहीं था, इसीलिए कि चलो भाई 4 पैसे घर आ रहे हैं, तो किसको आता हुआ बुरा लगता है। इसीलिए इन लोगों ने ये वाला शुरू कर दिया कि जी मारा है, पीटा है, और मारने के बाद ये सारा कुछ हुआ है। मैं 11 महीनों से यूट्यूब के ऊपर इस पूरे ख़ानदान का चट्टा किट्टा जो भी है ना इन लोगों का, ये खोल रही हूँ। आज तक किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि कोई बंदा नाम भी ले जाए। ये कौन सी चीज़ें हैं, कौन से यहाँ पे मसले मसाइल आ गए हैं, कौन सा ये पाकिस्तान के राज दुनिया के बाद दूसरे गैर मुल्कों के अंदर बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों के ऊपर कातलाना हमले हो रहे हैं और लोग आके इनके सर फाड़ रहे हैं और इन लोगों को कुट कटापा चढ़ा रहे हैं। हो क्या रहा है भाई इधर। एक वो और चाइना का पठान, एक तो ओदी समझ नहीं आती, और डंडा तेरे पिछों आके वजिया है, मत्था तेरा अग्यों पाट गया, एक ही तरीका होया। आए है बंदे 4 मोटरसाइकिल ते आए, आके कुट गए, मैं शक्ल नहीं देखी, उन्होंने नकाब कीते सी, तो चूड़ियां पाइयां सीगियां, कुट खांदा रहा, जमीन ते डिग्गिया सी, जा के उन्होंने तो नकाब खिंच दिंदा, किसे एक दी शक्ल तेनू पता लगदी नहीं। तो यूट्यूब तेरा मामे दा की इत्थे थाना बैठा होया, इत्थे किहड़ी तेरी कचहरी लगी हुई जिहड़ा इत्थे आके गल्लां करदे हो। जाओ जाके थाने रपट कटाओ, उन्होंने जाके दस्सिओ भी मैनू फलाने फलाने बंदे ने कुटिया, और तेरियां अखां ते नहीं सी पुट गईयां, सामने देखदा मोटरसाइकिल का नंबर तेनू दिख जाना सी। और 4 बंदे एक मोटरसाइकिल ते आए नहीं, 2 ते आए होणगे ना, किसे एक नू फड़ लैंदा, किसी दी कोई बोझी पाड़ दिंदा, किसी नू कोई उदां किसी दे नाल कोई गलबात करदा, पर कुछ नहीं कीता। दोवां ने दोवें एक तरह दे आ, ना जिन्हें कुट खाधी उन्होंने कीता, ते ना जिन्हें वो जड़ा अपने आप नू कहंदा सितारा भैन मैं तेरे नाल हां लगे रहो, उन्हें भी कुछ नहीं कीता। ठीक है जी। हुण तुहाडे खानदान दे पिछे ना मैं हत्थ धो के नहीं नहा धो के पै गई हैं। तुहाडी रोज़ टका के इहो जी होया करेगी, कुत्तियां वाली होया करेगी। तैयार हो जियो हुण सारे दा सारा खानदान। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो या ना पसंद आई हो, दोनों सूरतों में मैं आप लोगों के मैसेजेस का वेट करूँगी। अपने कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, और इन लोगों की तो अब होती रहेगी। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, इन्हीं की कुत्तेखानी करते हुए। चैनल पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।